डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना सीखेंगे कि किस तरह से हम संख्या को, किसी भी संख्या को, चाहे वो हमारा पूर्णांक हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, इन्हें हम किस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आते हैं, चलिए हम एक पूर्णांक ले लेते हैं। यहाँ पे मेरा एक पूर्णांक है और वो पूर्णांक लिया हमने 5, यानी 5 हमने लिया कितना 5। ऐसे हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक संख्या रेखा खींचनी होगी। एक सीधी लाइन हमने खींचा, इसके ठीक बीचों बीच हमने 0 लिया और इसके दाहिने तरफ समस्त धनात्मक संख्याएं होती हैं, जैसा आपको पता है इधर। और ये रेखा है, रेखाखंड नहीं, इट इज लाइन। लाइन है और लाइन सेगमेंट नहीं है, रेखाखंड नहीं है, बल्कि यह रेखा है। और इसलिए यह रेखा अगर है तो ये जा रही है सीधे अनंत तक। इस पर आप जितनी भी मर्जी करें उतनी संख्याएं ले सकते हैं। और ये संख्याएं जो होंगी, इनका जो यूनिट होगा, ये जो हमने छोटे छोटे ये खंड में डिवाइड किया हमने, ये इक्वल होता है। ऐसे आप ग्राफ लेंगे, अगर ग्राफ का पेपर आता है, ग्राफ पेपर लेंगे तो उसमें आपको इसमें बाकायदा दर्शाया गया रहता है, छोटी लाइनें और बड़ी लाइनें सभी एक साथ दर्शाई गई रहती है। अब देखिए, 0 के दाहिने तरफ समस्त धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये चलती रहेंगी। अब आते हैं इसके लेफ्ट साइड में, देखेंगे तो इसके बाईं तरफ हमें मिलेगा समस्त ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 इधर मिल जाएंगी। इस तरह से हम देखें अगर, तो इधर भी अनंत तक ये चली जाएगी, ये रेखा अनंत तक जाएगी। तो इसलिए हम चलते हैं, अब देखते हैं इस संख्या का स्थान इस पर कहाँ पर होगा, 5 का प्लेस कहाँ है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे। जब भी आप संख्या रेखा पर किसी संख्या को दर्शाने की कोशिश करें तो 0 से स्टार्ट करें। तो चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं। हम 0 से लेकर चलेंगे, ये 0 हमारा है, यहाँ से हम चलेंगे सीधे। ये संख्या हमारा है धनात्मक, ये संख्या हमारा क्या है, धनात्मक है, यानी पॉजिटिव है। तो हम किधर चलेंगे, राइट साइड में। तो जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको 0, ये 0 हुआ हमारा। 1 2 3 4 5, यानी हम यहाँ पर पहुँचे। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। देखिए, संख्या रेखा पर इसका प्रदर्शन हुआ। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, जो डायग्राम बना हुआ है, इससे आप बोलेंगे कि ये +5 को शो कर रहा है, यानी +5 को दर्शा रहा है। तो ये हो गया। इस तरह से पूर्णांकों को आप, मान लीजिए कोई और पूर्णांक है, तो उस पूर्णांक को अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो उसको भी 0 से लेकर के, पॉजिटिव है तो इधर लेकर के आ जाएंगे, और निगेटिव है तो हम लेकर के इधर चले जाएंगे। इस तरह से आप किसी भी पूर्णांक को इस संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये हुआ किसी पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शाने का नियम। इसके बाद आते हैं, कोई परिमेय संख्या लेते हैं। तो मान लीजिए हमने लिया कोई परिमेय संख्या, हमने ले लिया, रेशनल नंबर लिया, सपोज दैट 3/5, मान लीजिए हमने लिया 3/5। अब इसे दर्शाने के लिए हम क्या करें, देखिए अब चलते हैं, इसको दर्शाते हैं संख्या रेखा पर। इसको दर्शाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो देखिए ये जो हमारे पास परिमेय संख्या दिया हुआ है 3/5, इसमें देखिए हम पहले ये देखेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है, यानी अंश है 3, और फिर देखेंगे डिनोमिनेटर। तो अगर हम देखें 3 और नीचे कितना है 5, तो न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 5, तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं न्यूमरेटर यानी अंश छोटा है हर से। तो आप और कक्षाओं में पढ़े भी होंगे इसके बारे में कि यदि किसी भी परिमेय संख्या में या रेशनल नंबर में न्यूमरेटर का वैल्यू कम होता है डिनोमिनेटर से, तो पूरा टोटल रिजल्ट जो होता है वह 1 से कम आता है, यानी 0 और 1 के बीच में पड़ता है। 0 और 1 के बीच में पड़ेगा। तो इसे हम कैसे पता पाएंगे कि ये 0 और 1 के बीच में पड़ेगा कि नहीं, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए अभी ये कितना है, 3/5 तो है ही, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं,
बड़ा करते हैं, इससे जब बड़ा होगा तो होगा 4/5। अब देखिए फिर और आगे चले, अगर एक और ऐड करते हैं इसके न्यूमरेटर में अंश में, तो ये जाएगा 5/5। यानी ये हुआ यहाँ पर ये कट रहा है तो 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 से छोटा है जी, इससे छोटा है जी, इसका मतलब ये क्या है, 0 से तो बड़ा है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से क्या है, छोटा है। 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा। तो अब आते हैं इसको हम फिर संख्या रेखा पर लेकर के चलते हैं। तो कैसे इसे दर्शाएं हम, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर एक संख्या रेखा हम खींच लेते हैं। चलिए हमने खींचा, नंबर लाइन खींचा, इस नंबर लाइन पर फिर वही प्रोसेस जो पूर्णांक को दर्शाने के लिए आपने किया था, कोई काम यहाँ पे करेंगे। तो ये हो गया हमारा 0, यहाँ 0 हुआ। इसके राइट साइड में यानी दाहिनी तरफ क्या होगा, हमारा सभी जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं किधर जाएंगी, दाहिनी तरफ। 1 2 3 4 5 6। और अभी हमने देखा है कि जो हमारे पास परिमेय संख्या है उसका मान क्या था, 0 और 1 के बीच में था, यानी 0 से बड़ा वो है लेकिन 1 से छोटा है। तो हमें बहुत बड़ी संख्या लेने की जरूरत नहीं है, 5 6 बस इतना हो गया। अब यह -1 -2, ये हो गया -3, इधर हो गया -4। अब हम क्या करेंगे, इसको ले चलेंगे संख्या रेखा पर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका डिनोमिनेटर देखिए। पहले तो ये पता चल गया कि 3/5 जो है ये हमारा बड़ा है किससे, 0 से। 0 से तो बड़ा है लेकिन छोटा है किससे, 1 से। 1 से छोटा है और 0 से क्या है, बड़ा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर 0 से चलते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर देखें अगर हम, तो कितना है, 5। तो 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को 5 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 5 भाग हमने कर दिए। तो अब इन्हें, ये जो हमारे पास 5 भाग मिले हैं, इन्हीं में से हमें 3 भाग लेना है, यानी 3 पार्ट लेना है। तो चलिए 0 से स्टार्ट किए हैं, 0 से चलते हैं यहाँ से। अब 1 2 3 आ गया है, ये हो गया हमारा 3/5। ये हो गया 3/5 का प्लेस, यानी 3/5 हमारा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। 0 और 1 के बीच में 5 पार्ट में बांटने पर जो तीसरा वाला हिस्सा होगा वहाँ पर जाकर के 3/5 पड़ता है। तो इस तरह से हम क्या किए, इसका प्रदर्शन हम संख्या रेखा पर किए। अब हम चलते हैं फिर देखते हैं कि जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तब क्या किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। एक भिन्न और लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है, इसी को हम क्या कर रहे हैं, पलट दे रहे हैं। चलिए 3 हो गया, थर्ड वाला ये लेते, 5 चला गया, हमारा क्या बन गया, न्यूमरेटर, और 3 क्या बन गया, डिनोमिनेटर। तो 5 हुआ न्यूमरेटर और 3 हुआ डिनोमिनेटर। तो इसको हम चलेंगे जब संख्या रेखा पर लेकर, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे इन सच ए कंडीशन, ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना होता है, जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, तो ऐसे में पहले हम क्या करेंगे, अंश में हर से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 5। अब 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 3 से। तो 3 से 3 बन जा 3, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 2। तो इसको हम बना लेंगे कैसे, इसको लिखेंगे इक्वल करके 1 होल, यानी हिंदी में बोलते हैं एक सही, ये हो गया 1 होल 1 होल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 होल 2/3 हो गया, ये हमें मिल गया। यानी 1 होल का मतलब एक पूरा पूरा, और फिर 2/3 का मतलब उसके आगे जा करके फिर 2/3। तो अब इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए क्या करें, फिर एक संख्या रेखा प्रदर्शन बनाएंगे। तो हमारे पास फिर एक संख्या रेखा होगी, 0 1 2 3 4, ऐसे डाट 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 करके आगे तक चले जाए। इधर आ जाएंगे तो निगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4, ये हो गया हमारा।
अब हम क्या करें, अब फिर यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, 0 से चलते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले ध्यान से देखिए, 1 होल का मतलब कि एक तो पूरा पूरा, तो एक तक पूरा तक हम आ गए। यही समझना है कि यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्वोशिएंट आता है, यानी जो भागफल होता है, वो होल बन जाता है, होल यानी पूरा पूरा पूरा, और जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो हमारा ये डिवाइजर होता है इसको हम बना लेते हैं डिनोमिनेटर। ये बन गया। तो इसमें हमें क्या करना है, जो होल आता है, चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे अगर इसकी जगह पे 2 आ जाता तो हम यहाँ से 2 तक चले जाते हैं। अगर यहाँ 1 की जगह पे 4 आ जाता तो 0 से लेके हम चले जाते 4 तक। बात समझे? तो इसको हम क्या करेंगे, 1 होल हमारे पास आया है तो हम यहाँ से लेकर के कहाँ चलेंगे, 1 तक आ गए। ठीक है, तो 1 तक आ गए। अब इसके 1 के आगे वाले पार्ट को देखिए, 1 के आगे वाले पार्ट को, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को, यहाँ कितना है 3। ये वाला प्रोसेस अपनाएंगे, क्योंकि अब हमारा ये जो बचा है ना, ये डिफ्रैक्शन दिख रहा है 2/3। 2/3 कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में है, यानी 1 से कम है 2/3, लेकिन ये 1 कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक हम कहाँ चले गए, 1 तक चले गए। अब अगले वाले पार्ट को हम क्या करते हैं, 3 हिस्से में बांटेंगे, 1 2 3, 3 पार्ट में हमने बांट लिया। और जब ये 3 पार्ट हो गया तो अब क्या करेंगे, 3 पार्ट हो गया तो इसमें से ऊपर कितना लिखा हुआ है 2, तो हम ऊपर से यहाँ क्या करें, कितना हिस्सा ले लेंगे, 2 पार्ट ले लेंगे। तो चलिए ये इसको आगे जाते हैं 2 तक, यहाँ आ गया। अब ये टोटल जो वैल्यू है ये आ गया हमारा 1 होल 2/3, यानी यही हो गया हमारा 5/3। ये वैल्यू है हमारा 5/3 का। प्लेस और नंबर लाइन यानी संख्या रेखा पर 5/3 का ये क्या है, प्लेस है, इस जगह पर पड़ेगा आपका 5/3। तो इस तरह से आप देखेंगे, जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो कभी भी न्यूमरेटर छोटा हो जाए, पहले तो ये समझ लीजिए कि न्यूमरेटर जब भी छोटा मिल जाए, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है, तो इसे तुरंत समझ जाना हमको कि न्यूमरेटर जिसका भी छोटा है वह 0 और 1 के बीच में ही है। और जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है डिनोमिनेटर से, तब उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करके पता करते हैं कि कितना यहाँ पे टोटल होल बन रहा है, यानी इसका मतलब 3 डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में कितनी बार इन्वॉल्व हो रहा है, कितनी बार सम्मिलित हो रहा है। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद पता चला एक बार 3 इसमें हो जा रहा है, इन्वॉल्व हो जा रहा है, और उसके बाद 2 रिमाइंडर बच जा रहा है। तो फिर इस तरह से बना लेंगे। और फिर अगर आ जाएगा यहाँ पे 2 3 4 5 जो कुछ भी आया हम 1 की जगह पे, हम 0 से लेकर के वहाँ तक चलेंगे, और फिर वहाँ पर उसके आगे वाले पार्ट को ये फ्रैक्शन वाला रूल अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप परिमेय संख्याओं को यानी रेशनल नंबर को कहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूर्णांकों का संख्या रेखा पर प्रदर्शन, और फिर रहा हमारा परिमेय संख्या का प्रदर्शन। तो इस तरह से हमने सीखा कि पूर्णांकों को किस तरह से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, और किस तरह से किसी परिमेय संख्या को ले जाकर के संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। और संख्या रेखाएं हमारी कितनी प्रकार ये परिमेय संख्याएं जो हैं, दोनों प्रकार की परिमेय संख्याओं को हमने लिया है। एक परिमेय संख्या में न्यूमरेटर छोटा है और एक परिमेय संख्या में हमारा डिनोमिनेटर छोटा है। तो डिनोमिनेटर छोटा वाले में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके इस तरह से बना लेंगे। और अगर न्यूमरेटर छोटा है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे संख्या रेखा बनाना है और 0 से 1 के बीच में उसको ले जा करके प्रदर्शित कर देना है। तो ये रहा हमारा संख्या रेखा पर पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं का प्रदर्शन। तो इस तरह से हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग को अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अलग से कमेंट करेंगे तो व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। और दैट्स ऑल, ओवर टू यू, थैंक यू।